मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मींस योर इमल्शन। इमल्शन बनाने के लिए हमें कौन सी लिक्विड की जरूरत पड़ रही है, कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो इमल्शन जो है, दो तरह का इमल्शन है, तो कोर्स इमल्शन एंड फाइन इमल्शन। कोर्स इमल्शन क्या है? कोर्स इमल्शन में आपका साइज रेंज जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ग्लोब्यूल साइज। ठीक है, और जब हम फाइन इमल्शन की बात करते हैं, फाइन इमल्शन में साइज जो है ग्लोब्यूल्स का बहुत कम रहता है। ये ये। अगर हम देखो लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में हम जो है ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जो इसका साइज होता है ना ड्रॉप का, मतलब जो राउंड सा होगा, दैट इज ग्लोब्यूल्स। फाइन में भी फिर ग्लोब्यूल्स हुआ। अगर हम बोलते हैं सॉलिड की बात करते हैं, तब उसको पार्टिकल साइज बोला जाता है। ठीक है, तो जो वो फाइन इमल्शन है, दो तरह से बनता है, दो स्टेजेस में बनता है। पहले कोर्स, फिर फाइन करना उसको। तो कोर्स जो है, कोर्स बनेगा आपका वेज वुड के थ्रू, मैकेनिकल ब्लेंडर के थ्रू, हैंड होमोजेनाइजर के थ्रू, मिल्क शेक मिक्सर के थ्रू, पोर्सलिन मोटर के और पेसल के थ्रू। ये हमारे पास भी रहती है सारी चीजें। प्रोपेलर इन बैफल टैंक, टैंक में प्रोपेलर लगा दो उसके थ्रू। ठीक है, अब कुछ बार, कई बार क्या होता है कि जो ये आपका इमल्शन है, फाइन इमल्शन ही बन जाता है डायरेक्ट। लेकिन अगर नहीं बने तो हम एक स्पेशल इमल्सीफायर की यूज करते हैं। देखो यहाँ लिखा भी होगा, जो इक्विपमेंट इसमें यूज करते हैं दैट इज नोन एज इमल्सीफायर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं: सिल्वर्सन इमल्सिफायर, कोलॉइडल मिल एंड रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। अब देखो कोलॉइडल मिल हमने डिस्कस कर दिया है साइज रिडक्शन में, यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सिल्वर्सन इमल्सिफायर एंड रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। ओके, अब इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट सेक्शन में फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर, क्वांटिटी ऑफ इमल्शन टू बी प्रिपेयर्ड। अब क्वांटिटी क्या है इमल्शन की, बैच वाइज है, कॉन्टिन्यूअस है? अब दोनों में डिफरेंस है। देखो बैच वाइज है तो आपका एक कांस्टेंट और रहेगा ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में लार्ज अमाउंट में भी हम यूज कर सकते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है? न्यूटोनियन है, प्लास्टिक है, स्यूडो प्लास्टिक है, या डाइल्टेंट है? मैंने कल भी बताया था कि फ्लो प्रॉपर्टी दो इसमें डिवाइड किया जाता है। एक जो आपको राउट्स लॉ को ओबे करता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू नीटा जी, दैट इज योर न्यूटोनियन लॉ और न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन लॉ को जो राउट्स लॉ नहीं, सॉरी, न्यूटोनियन लॉ फ्लूइड लॉ को जो करता है वो ये रहता है। और दूसरा नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन फर्दर तीन तरह का होता है: डाइल्टेंट प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक एंड डाइल्टेंट फ्लो। ठीक है, अब देखो ये फ्लो कौन सा है, क्योंकि फ्लो में क्या है, अगर देखो न्यूटोनियन है तो हमें इसकी विस्कोसिटी कम रहती है और हमें इजीली जो है काम हो सकता है। और जब ये प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक है, तब थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेनेंस, मिक्सिंग के लिए कौन सा टेम्परेचर की जरूरत है, हाई है और लो है, इंटरमीडिएट है? एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे अगर मैं ऑपरेशन बोल रहा हूँ कि इसको 30 मिनट के लिए सिग्मा ब्लेंडर उसमें सिल्वर्सन इमल्सिफायर में डालो विद द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री, तो दैट मीन वो 60 रहना चाहिए। ठीक है ना, तो वो ऐसा ना हो कि वो 80 चला जाए, 90 चले जाए, या वो 40-50 में रहे। क्यों? क्योंकि उस स्टेज में, उस टाइम में जो इमल्शन जो है स्टेबल स्टेबिलिटी इमल्शन शो करेगा ज्यादा अच्छा से। डिजायर रेट ऑफ कूलिंग, अब कूलिंग की रेट क्या है? एलिवेटेड टेम्परेचर पर अगर अप्लाई करते हैं तो जरूरत भी पड़ती है कूल करने की। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। सिल्वर्सन इमल्सिफायर पढ़ते हैं। सिल्वर्सन इमल्सिफायर में क्या है? सिल्वर्सन इमल्सिफायर में हमारे पास produce a intense shearing force and turbulence by use of high speed of rotor. This turbulence causes the liquid to pass through the fine intersect from the closely placed perforated metal and circulated to the material, take place through the head of the suction, produced to the bottom of the head and dispersed into the liquid of the globules. अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है ये, फिर समझाता हूँ। ठीक है, construction of the Silverson emulsifier shown in this consists of the long supporting column connected to motor which gives support to the head. The central portion contain a shaft, one end of the which is connected to the other end of the head. The head carries turbulence blade. The blade is the cover to the opening. Next, working. Emulsion is placed in the vessel containing immiscible liquid. Coarse emulsion such as way that get completely dipped into the liquid. When the motor is started, the center rotating shaft rotates the head.
which is turn rotate turbine blades at a very high speed. This create a pressure difference. As a result, liquid is sucked into the head from the center, and base is subjected to intense mixing action. The centrifugal forces expel the content of the head with great force and through the mesh of the mesh and onto the cover. As a result, emulsion emerges through the opening of the outer cover. The intake of the explosion of the mixture is patterned circulation of to ensure rapid breakdown and bigger globules of the smaller globules. Uses Silverson emulsifier is used to preparation of the emulsion and cream of the particle size. Advantage: Silverson is a different size of handle. The liquid ranging from few millimeters to several thousand liter. It can be used to batch process, it can be used to continuous process, and this one disadvantage: occasionally there is a chance to changing the pores of the mesh. mesh में clogging मतलब ये जम जाना, ठीक है, जैसे जो ये बंद हो जाने पोर्स होता है वो सिंपल है। इस बुक से कुछ भी समझ नहीं आया हमें, ठीक है ना। अब देखो है क्या ये बेसिकली, जब आप एक बार मैं समझाऊंगा फिर आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास सिल्वरसन इमल्सिफायर है और ये लैब स्केल लैब में भी ये अवेलेबल है। जब आप आओगे एक डेमोन्स्ट्रेशन इसका भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर, दिस इज शाफ्ट, ठीक है, दिस इज स्टैंड। अब ये जो और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है इमल्सिफाइंग हेड। और इमल्सिफाइंग हेड को यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल में बता दिया गया है इसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ ये इमल्सिफायर हेड है, ठीक है, इमल्सिफायर हेड। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी, ये शाफ्ट मूव करेगा, शाफ्ट राउंड मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये जो इमल्सिफाइंग हेड है ये भी रिवॉल्व करेगा हाई स्पीड में। अच्छा ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, ये बोलता है कि इसको एक बीकर में डाल दो, या इसको इसका एक टब भी होता है, एक बास्केट होती है, उसमें डाल दो और उसमें लिक्विड डाल दो। लिक्विड का ये है कि इमल्सिफायर हेड हमारा उसमें जो है नीचे डिप हो जाना चाहिए, मतलब लिक्विड इतना डालना हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये काम क्या करेगा, ये हाई स्पीड में रोटेट करने से प्रेशर डिफरेंस कॉज करेगा। प्रेशर डिफरेंस जैसी कॉज करेगा, जो इमिसिबल लिक्विड है वो अंदर की ओर सक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है ये ना यहाँ पर एक कैविटी बनी है, इसके अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, इसमें एक मैशेज है, देखो सर्कुलर मैशेज है, सर्कुलर कवरिंग ऑफ द हेड्स है। अब ये यहाँ ऊपर तक जाएगा प्रेशर डिफरेंस ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारा ऊपर चला जाएगा, नहीं, लेकिन कुछ एक टाइम बाद जो है इसको बिल्कुल हाई स्पीड में जब रोटेट करेगा, ये सर्कुलर मैश से ये जो आपका ग्लोब्यूल्स है वो उसका साइज जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसमें हमने इमल्शन बना भी सकते हैं, वैसे इमल्शन जो बना है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट मेथड है ये। अब इसमें क्या होगा कि हाई स्पीड से चलेगा तो ये सर्कुलर मोशंस है, सर्कुलर मैशेस है, ये फाइन इमल्शन को बिल्कुल एकदम जो है बोल सकते हैं हम साइज को रिड्यूस कर देगा। और धीरे धीरे वो इस हेड से इसके साथ है, ये मतलब अलग नहीं है बेटा, ये बिल्कुल साथ है, इसके अंदर ये है, समझ रहे हो। पहले बाहर की कवरिंग है, उसके अंदर ये जो सर्कुलर मैश है, सर्कुलर मैश एकदम उसको बाहर की ओर फेंकेगा। है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, फोर्सेस क्या है, अंदर से बाहर की तरफ फेंकना, और ये बाहर जो है सर्कुलर कवरिंग हैंड के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये मेथड है। बाहर किस में, इसी में जो आपका टब है इसमें अंदर रह जाएगा। तो जो इमिसिबल लिक्विड अंदर गया, ऑयल एंड वाटर अंदर गया विद इमल्सिफाइंग एजेंट, बाहर हमारे पास एक स्टेबल और फाइन इमल्शन बन के आ रहा है। तो ये आपका है। टरबाइन ब्लेड्स इसमें लगी है। टरबाइन ब्लेड का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो धीरे धीरे उसको जो है साइज को रिड्यूस करेगा। टरबाइन ब्लेड किस वे से, सर्कुलर मैशेज के थ्रू लगी है, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने आपको, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसकी वर्किंग। जैसे आपने लिक्विड डाला, लिक्विड जो है ये रोटेट करेगा, रोटेट होने से जो है प्रेशर डिफरेंस रहेगा। प्रेशर डिफरेंस कैसे, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो वो सक करेगा लिक्विड अंदर की ओर। अंदर की ओर जैसे सक करेगा तो इसमें सर्कुलर मैशेज लगी है, सर्कुलर मैशेज में साइज जो है रिड्यूस हो जाएगा, ग्लोब्यूल्स का साइज है ना। कोर्स है तो वो फाइन की ओर बनेगा, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर बाहर इसी से निकलेगा ना, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कवरिंग हेड से बाहर क्यों निकलेगा, तो एक स्टेबल इमल्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा आपका सिल्वरसन इमल्सिफायर। प्रिंसिपल आपका देखो, अब इसको एक बार दोबारा से देखो। सिल्वरसन बेस्ड है इंटेंस शेयरिंग फोर्सेस। इंटेंस शेयरिंग क्या है, और टर्बुलेंस कॉज करता है। इंटेंस शेयरिंग होता है हाई जो है गंभीर और तेज, मतलब तेज बिल्कुल हाई स्पीड से काम कर रहा है, और टर्बुलेंस मींस टर्बुलेंस हो रही है वहां पर आपके जो है एक लैमिनर फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है, ये बताया था, मतलब डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है जिसके कारण हाई स्पीड से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण वो बाहर की तरफ भेजेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, शाफ्ट लगी है, स्टैंड लगा है,
इमल्सिफाइंग हेड लगा है, ठीक है। वर्किंग में क्या है कि ये बोल रहा है कि जैसे ही आपने उसको डिप किया, डिप जो है, और जैसे ही मोटर चलाई सेंट्रल शाफ्ट मूव करेगा और इमल्सिफाइंग हेड बहुत ज्यादा हाई स्पीड में मूव होगा, जिसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस कॉज होगा, अंदर ज्यादा होगा बाहर कम है। और प्रेशर डिफरेंस से क्या हो जाएगा बेटा कि वो आपके पास प्रेशर डिफरेंस में जो है सक करेगा लिक्विड, जो है जो आपका इमिसिबल लिक्विड है या जो आपका कोर्स इमल्शन है, वो अंदर की ओर जैसे ही आएगा तो उसमें क्या है कि आपके हाई स्पीड में ये जो है सर्कुलर मैशेस काम करेगी, वहां पर उसको फाइन पार्टिकल्स में, फाइन जो है ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगी और इस सर्कुलर हेड के थ्रू बाहर भेज देंगे, ठीक है। ये सारी एडवांटेजेस की एडवांटेजेस क्या है, यूज तो बहुत अच्छा इमल्शन और क्रीम के लिए यूज करते हैं। देखो क्रीम बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सेमी सॉलिड में भी यूज हो रहा है और इमल्शन के लिए भी यूज हो रहा है। तो फाइन पार्टिकल्स है। सिल्वर सन मिक्सर को डिफरेंट साइज में यूज कर रहे हैं, मीटर 1000 लीटर में भी बन रहा है। बैच ऑपरेशन है या बैच ऑपरेशन है, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है। और देखो लिक्विड में बहुत ज्यादा हाई भी उसमें भी यूज कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ओकेजनली थोड़ा सा चांस रहता है कि ये क्लॉग हो जाते हैं, मतलब ये बंद हो जाते हैं, जैसे खासतौर से क्रीम में। इमल्शन में भी देख सकते हैं पर ये क्लॉग हो जाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, प्रॉब्लम रहती है। दूसरा दूसरा आपका क्लॉइडल मिल हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। प्रिंसिपल इसका कोर्स इमल्शन है। नैरो स्पेस में क्लॉइडल मिल इस टाइप सी थी, ये ऊपर से घराट जिसको बोलते हैं ना, घर में देखा होगा, मैंने बताया साइज रिडक्शन में देख लेना बहुत डिटेल में है। आपके पास वीडियो भी होगी इसकी पड़ी साइज रिडक्शन की, वो भी देख लेना मेरे लेक्चर की, तो आप बड़े इजीली इसको देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। नीचे ऊपर वाला रोटर है, नीचे वाला स्टेटर है। स्टेटर मतलब आपका ये कांस्टेंट है, ऊपर वाला रोटर ये मूव करेगा, पार्टिकल्स यहाँ रखेंगे बीच में और ये मूव करेगा हाई स्पीड में, और ये जो है शेयरिंग फोर्सेज होती है प्रिंसिपल इसका, ठीक है। तो ये पढ़ लिया। अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर, अल्ट्रासोनिक का एक अनदर नाम है दैट इज रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। क्या नाम है? रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। अच्छा, तो इसको भी फिर से पढ़ लेते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आपको देखो यह थोड़ा सा एक समझने वाली बात क्या है, लिक्विड को अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजर डाला यहाँ पर, लिक्विड में गया, पंप के थ्रू लिक्विड ऊपर आएगा, पंप के थ्रू आएगा और यहाँ पर जेट ऑफ द लिक्विड में लिक्विड यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ऐसे को नीचे की ओर आएगा और यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग ब्लेड है, और ये वाइब्रेटिंग है ऑसिलेशन मोशन से, जो है ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ये जो है ड्रॉप में बनना शुरू कर देगा, ठीक है। और वाइब्रेटिंग ब्लेड इसको ग्लोब्यूल्स को कट करेगा, मतलब ग्लोब्यूल्स की साइज को कम करेगा। कैसे? धीरे धीरे इतने फास्ट रहेगा कि यहाँ पर लिक्विड आया, इम्पिंजन हो जाएगी लिक्विड की यहाँ पर, मतलब वहाँ यहाँ पर रहेगा, वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो जैसे ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने से क्या है, ये धीरे धीरे छोटे छोटे उसमें टूटेगा और साथ में वाइब्रेटिंग प्लेट उसको फाइन ग्लोब्यूल्स बनाने के काम आएगी, ठीक है। ये इसके वर्किंग है। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। Ultrasonic homogenizer, when the liquid is subjected to ultrasonic vibration, alternate region of the compression and rarefaction of the product is the liquid. Cavities are formed in the region of rarefaction. देखो cavities बनेगी इसमें rarefaction में जो है, और which is subsequently collapse the region of compression, और वो क्या करेगी कि वो compression के थ्रू जो है collapse हो जाएगी. This result is a great force for emulsification. अब देखो when the liquid is subjected to ultrasonic vibration, जैसे ही लिक्विड को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन में डाला, अल्टरनेट रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस, दो चीजें, एक कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन मैकेनिज्म आ रही है, एक रेयरफेक्शन हो रहा है। रेयरफेक्शन होता है तनुकरण, तनुकरण मतलब धीरे धीरे वाइब्रेशन के थ्रू ये बड़े ग्लोब्यूल का बिल्कुल छोटा ग्लोब्यूल्स बन जाना धीरे धीरे, ये दैट इज रेयरफेक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो दो इसके मैकेनिज्म प्रिंसिपल है, एक कंप्रेशन, दूसरा रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रेड फोर से इमल्शन बनेगा या इमल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रैपिसोनिक का ये है, इट कंसिस्ट ऑफ पंप ड्रिवन बाय मोटर, मोटर से चलेगा, इट इज कनेक्टेड विद द इनलेट ट्यूब, आउटलेट ट्यूब of the for the discharge of fine emulsion. Homogenizer head consists of the flat jet or liquid inlet. Facing the jet, the thin blade is present in the edge facing each other. This blade vibrates the natural frequency about 30 किलोहर्ट्ज। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर इसमें क्या है, रेयरफेक्शन में एक पंप लगा है,
एक जेट लगा है, एक ब्लेड लगी है, ठीक है ना, और आपने और इमिसिबल लिक्विड इसमें करेगा। अब जेट का काम है अपने ऊपर ज्यादा टाइम तक जो है लिक्विड को रखेगा, और इससे नीचे जब हम ब्लेड की ओर आएंगे, ये वाइब्रेटिंग ब्लेड है, मतलब वाइब्रेट करता रहेगा, तो ये जो लिक्विड है वो धीरे धीरे जो है रेयरफेक्शन होगी और धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम मतलब आपका साइज जो है, ग्लोब्यूल साइज जो है रिड्यूस हो जाएगा। चलो वर्किंग करते हैं। कोर्स इमल्शन इज पंप इनटू रैपिसोनिक होमोजेनाइजर, हो गया पंप one end of the tube, ठीक है। A powerful stream of liquid is forced through the jet, powerful stream of liquid jet की ओर आ गई। Liquid impinge on the blade cause it vibrate। अब देखो लिक्विड कहाँ रहेगी, ब्लेड पे, और ये वाइब्रेट होने लगी यहाँ पर। The streaming liquid deflect on either side alternative which result the oscillative above the sonic range of produce in the liquid। अब क्या हुआ कि जो स्ट्रीमिंग ऑफ लिक्विड है वो साइड वाइज जो है आगे यहाँ पर आने में लगी, और उसके कारण जो है रिजल्ट ऑसिलेट होगी। ऑसिलेशन समझते ना, पेंडुलम ये इस टाइप से चलता रहता है ना। ऑसिलेशन का काम वर्किंग प्रिंसिपल रहा, जिसके कारण प्रोड्यूस लिक्विड में। अब इस प्रोसेस में इमल्शन इज एक्सपीरियंस रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। देखो जब ये ऑसिलेशन हो रही है, जब ये तनुकरण हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, या जब ये जेट से वाइब्रेटिंग ब्लेड की ओर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान से समझना, ये सबसे कंफ्यूजन है इस फिनोमिना में पूरे का पूरा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही लिक्विड पंप के थ्रू यहाँ आया जेट में एकदम हाई स्पीड में, लिक्विड यहाँ इम्पिंज होगा, यहाँ स्ट्राइक होगा, तो यहाँ पर ये वाइब्रेटिंग ब्लेड जो है वाइब्रेशन करेगी। वाइब्रेशन कैसे करेगी, वाइब्रेशन के कारण ऑसिलेशन होगी, ये इस टाइप से ये मूव करेगी, जिसके कारण जब ये ड्रॉप इस टाइप से ऑसिलेट करेगा तो ड्रॉप जो है साइडों से नीचे की ओर आना शुरू करेगा। यहाँ पर ब्लेड्स भी लगी है, ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर दो मैकेनिज्म बन रहे हैं, ऑसिलेशन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। सॉरी ऑसिलेशन तो चलो इसकी मूवमेंट है, यहाँ पर दो बन रहे हैं, रेयरफेक्शन एंड कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन कैसे, इसके कारण ये कॉम्प्रेस हो रहा है। रेयरफेक्शन क्या, धीरे धीरे जो है आपके हाई ग्लोब्यूल जो है लो ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका यही प्रिंसिपल है इसका। इन रीजन रेयरफेक्शन कैविटी फॉर्म्ड होगी, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण कैविटी कोलैप्स करेगी, सफिशिएंट टर्बुलेंस हो जाएगी, डिस्पर्शन हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, रेयरफेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे, और ये टर्बुलेंस कॉज करेगी। यहाँ पर शेयरिंग ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है, शेयरिंग ज्यादा है, और ये जैसे ही टर्बुलेंस कॉज करेगी, और टर्बुलेंस जब भी कॉज करेगी तो वो इमल्शन की ओर बेनिफिशियर होगा और फाइन इमल्शन बनेगा। अब देखो एडवांटेजेस ये है रैपिसोनिक होमोजेनाइजर का। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, आप पूछ सकते हो। एडवांटेजेस, रैपिसोनिक कैन बी आइदर बी बैच प्रोसेस, प्लेसिंग इन टैंक फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, pipeline the time is exposed less than given to the liquid of the past, mixing is incomplete, ensure to the liquid must be recirculated. It has the capacity to produce dispersed globules on the माइक्रोन साइज। माइक्रोन साइज में भी ये ग्लोब्यूल्स को रिड्यूस कर सकता है। देखो कितना ज्यादा ये काम कर सकता है। रैपिसोनिक बैच प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। result highly efficient to decrease globules to the emulsion of the sufficient, इसमें भी यूज कर सकते हैं। emulgent is sufficient, हाई एफिशिएंट टू ग्लोब्यूल्स को बहुत ज्यादा एफिशिएंट से इसको डिक्रीज करने की साइज को, और ये अगर आपके पास emulgent is sufficient, emulgent होता है emulsifier agent, ठीक है। the capacity of mixing is 20 to 500 liter per minute. Rhapisonic homogeneity is not generated during mixing unlike colloidal mill. This is the रैपिसोनिक होमोजेनाइजर जनरेट नहीं होगा मिक्सिंग में कोलॉइडल मिल की तरह, ठीक है, हीट को जनरेट नहीं करेगा। कोलॉइडल मिल में प्रॉब्लम क्या है, वो हीट को जनरेट करती है, तो जो थर्मोलाइबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दैट इज सुटेबल। डिसएडवांटेज है लिक्विड इज लो विस्कोसिटी। कहाँ पर लिक्विड लो विस्कोसिटी, क्यों, क्योंकि जो ये है आपका वो ये साइडों से नीचे भी मूव होना चाहिए, नीचे को, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो एक तो ये पंप के थ्रू इतनी हाईली स्पीड में स्ट्राइक नहीं करेगा जितना ये विदाउट विस्कोसिटी करता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई विस्कोसिटी वाले इसमें यूज नहीं करते, मतलब काम नहीं करता वो। सिल्वर वन इमल्सिफायर बहुत अच्छे से काम करता है। मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, अब लास्ट है क्या, मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड। अब देखो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पड़ा, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड पड़ा,
मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड पड़ा, अब रह गया सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या है? ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेलीज, ये यूज कर रहे हैं और इसमें एजिटेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि लो स्पीड, शेयर, स्मेरिंग, वेपिंग, फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग इसमें यूज करता है, ग्रैनुलेशन, टूथपेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें जो है यूज होती है। डायलेंट प्रॉपर्टी जो है इनहिबिट करता है, विस्कोसिटी जो इंक्रीज करता है। देखो ये पढ़ोगे आप, डायलेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ही आपने शेयर किया, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, वो डायलेंट प्रॉपर्टी है ना। एक्सोट्रोपिक बिहेवियर है, रियोपैक्सी है, वो तो चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, ये रियोपैक्सी, एक्सोट्रोपिक, ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने, ठीक है। एजी क्लासिक, अच्छा छोटा सा मैं समझा लेता हूँ। अगर टूथपेस्ट से जैसे आपने प्रेशर डालना है, जैसे टूथपेस्ट आपको बाहर नहीं आता ना आपके टूथब्रश में, तो हम क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स के कारण वो बाहर की ओर आता है, ये थिक्सोट्रोपिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? एजिटेटर मिक्सर, शेयर मिक्सर। एजिटेटर मिक्सर है सिग्मा और प्लानिटरी मिक्सर, ये याद रखना। सेमी सॉलिड में अभी हमने लिक्विड में पढ़ा था सिग्मा और प्लानिटरी, अब सेमी सॉलिड में भी पढ़ रहे हैं, सॉरी लिक्विड में नहीं, उसमें पढ़ा था एडहेसिव, कोहेसिव में, कोहेसिव के लिए सॉलिड में पढ़ा था ये सिग्मा और प्लानिटरी, और यहाँ पर भी आ रहा है। शेयर मिक्सेस में ट्रिपल रोल मिल आ रही है और क्लोइडल मिल आ रही है, ठीक है। ट्रिपल रोल भी आ रहा है, क्लोइडल भी आ रहा है। तो आप इसमें सिल्वर सन इमल्सिफायर भी दे सकते हो, वो यहाँ कहीं नहीं आया, पेस्ट बनाए, वो क्रीम बनाने के लिए है ओनली, ठीक है। क्रीम बनाने के लिए हम सिल्वर सन इमल्सिफायर का भी यूज कर सकते हैं। सिग्मा ब्लेड मिक्सर और प्लानिटरी मिक्सर को डिस्कस हो चुका है, ट्रिपल रोल भी डिस्कस हो चुकी है, सॉरी ट्रिपल रोल तो यहाँ डिस्कस होनी है, और क्लोइडल मिल भी डिस्कस हो रही है। तीन चीजें हमने डिस्कस कर दी है, प्लानिटरी मिक्सर, सिग्मा मिक्सर, क्लोइडल मिल। अभी जो पढ़ना है दैट इज ट्रिपल रोल मिल। तो मिक्सिंग इक्विपमेंट सेमी सॉलिड के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं, या फैक्टर्स अफेक्टिंग, जहां भी सिलेक्शन आ रही है ना आपकी, सिलेक्शन मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सेमी सॉलिड, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी, विस्कोसिटी, मिसिबिलिटी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, और मिसिबिलिटी कितनी है, कितना वो मिक्स हो सकता है एक दूसरे में। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन रिगार्डिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग इकोनॉमिकल कंसिडरेशन क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पावर कंजप्शन, द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज एंड इट्स मेंटेनेंस। अब देखो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन क्या है, टाइम की मिक्सिंग के लिए कितना है, पावर कितनी हो रही है, मतलब कितना हमें खर्चा आ रहा है, वो सारी चीज इकोनॉमिकल में आ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस है। ट्रिपल रोल, अब ट्रिपल रोल बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो तीन इक्वल इसकी रोल लगानी है, इक्वल साइज की, है ना, ज्यादा कम नहीं करनी। पहले वाले का हमने लो स्पीड रखी, दूसरी की मीडियम रखी, तीसरी की हाई रखी। पहले और दूसरे के बीच हमने फीड डाली, हॉपर लगा दिया यहाँ, और ये धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। देखो रिवॉल्विंग का भी यहाँ पर एक मेथड है, पहले वाला क्लॉकवाइज जो लो स्पीड है, दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज जो मीडियम स्पीड है, तीसरी वाला क्लॉकवाइज जो हाई स्पीड है। ये चीज भी लिख लोगे तब भी आपका बात पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जिस डिस्चार्ज लगा है, स्क्रैपर लगा, स्क्रैपर क्या होता है, एक नाइफ होती है स्क्रैपर, मतलब धीरे धीरे उसको काटता रहेगा। आगे पढ़ेंगे अभी फिल्ट्रेशन में, जब पढ़ेंगे ना वहाँ स्क्रैपर पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा प्रिंसिपल, द डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट स्पीड, सेम स्पीड नहीं है, डिफरेंट स्पीड, यहाँ कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, एंड नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर डेवलप हाई शेयर ओवर द मटेरियल। अब इसमें स्पेस कितना, बहुत कम, जितना कम स्पेस होगा उतना वो अच्छे से क्रश करेगा पार्टिकल्स को, ठीक है। द शेयर कॉजेज क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट्स पार्टिकल एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू द सेमी सॉलिड बेस। ये क्या करेगा, धीरे धीरे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा और यूनिफॉर्मली थ्रू सेमी सॉलिड बेस में यूनिफॉर्मिटी में काम करेगा। कंस्ट्रक्शन, ट्रिपल रोल मिल की कंस्ट्रक्शन ये है, 3 पैरेलल रोलर इज इक्वल डायमीटर के 3 पैरेलल रोलर लगा दिए। दीज आर मेड ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल। देखो ये इतनी हार्ड होने चाहिए, स्टील का होना चाहिए या किसी और टफ उसका होना चाहिए, ताकि हैवी से हैवी पार्टिकल्स को भी ये क्रश कर सके, ठीक है। नॉर्मली स्टेनलेस स्टील का होता है। द रोलर आर माउंटेड इन द रिजिड फ्रेमवर्क हॉरिजॉन्टली, द प्रेशर एंड गैप बिटवीन रोलर आर इंडिपेंडेंटली एडजस्ट। प्रेशर और गैप जो है रोलर का इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल है, मतलब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं गैप और वो, ठीक है। होपर इज अरेंज टू द फर्स्ट 2 रोलर के बीच होपर लगाना है, टेस्ट लास्ट। वर्किंग क्या है, बहुत सिंपल सी वर्किंग है, हमने फीड यहाँ डाली, ये स्पीड किया, लो स्पीड से चलेगा, पहली रोलर, दूसरी मीडियम, तीसरी हाई, और धीरे धीरे ये क्रश करेगा और यहाँ से ये चलता रहेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। वर्किंग, द गैप बिटवीन द लास्ट 2 रोलर इज एडजस्टेड टू बी लेस देन द गैप बिटवीन फर्स्ट 2 रोलर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आपका साइज, पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है। जब यहाँ इन दोनों के बीच ये क्रश होगा,
पार्टिकल साइज नेचुरल सी बात है बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गैप कम चाहिए ताकि ये इससे भी ज्यादा कम यूज करे, ठीक है, इससे भी कम पार्टिकल जो हमारा डिस्चार्ज हो, बिल्कुल फाइन पार्टिकल। द रोलर आर रोटेटेड एट डिफरेंट स्पीड इन प्रैक्टिस। फर्स्ट रोलर और रिसीविंग रोलर बोलते हैं फर्स्ट को, रिसीविंग रोलर रोटेट एट स्लोअर स्पीड कंपेयर टू सेकंड। सिमिलरली सेकंड लोअर is your lesser than speed third roller, ठीक है। तो the feed is pass through the gap between first and second roller. Aggregates and particles are crushed and then abraded to the rubbing action. The roller, which is developed due to different speed of the rotation, the film appreciated thickness feed is produced. अब देखो अभी क्या बोलता है, फीड को हमने पास कर दिया फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच, एग्रीगेट और पार्टिकल जो थे, क्लम्प्स जो बने थे वो क्रश हो गए और वो रबिंग एक्शन और आपस में, और रबिंग एक्शन जो कंप्रेशन भी है एट्रीशन भी है, दोनों चीजों से वो प्रिंसिपल जो है काम कर गया। स्पीड ऑफ रोटेशन, ओके, रबिंग एक्शन ऑफ रोलर विच इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ रोटेशन। अब क्या हुआ, रबिंग कैसे हुई, यहाँ पर स्पीड कम है यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ स्पीड की वेरिएशन भी है, वो भी हमारे लिए इफेक्टिव है। फिल्म को अप्रिशिएट थिकनेस फीड के प्रोड्यूस करेंगे। मटेरियल पासिस थ्रू द रोटेटिंग फास्ट रोटेटिंग वाला। अब मटेरियल जो है यहाँ की ओर पास हो गया, किसकी ओर, फास्ट के लिए, फास्ट जो रोलर है, सेकंड एंड थर्ड रोलर। गैप स्मॉल है, अब इनका गैप भी कम है, यहाँ ज्यादा था, मैंने बता दिया आपको क्यों है। द स्पीड ऑफ थर्ड रोलर इंक्रीज द कंप्रेशन रिडक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर और ज्यादा उसको फाइन करेगा पार्टिकल्स को, थिनिंग क्रशिंग, ठीक है। फाइनली स्क्रैपर रिमूव द मटेरियल कंप्लीटली फ्रॉम द लास्ट रोलर ऑफ द ट्रांसपोर्ट कन्वेयर। कन्वेयर के लिए वो भेज देगा। कन्वेयर क्या होता है कि एक ऐसे लगे होगी ट्रॉली सी जिसको बोलते हैं, वो आगे दूसरी स्थान पे पहुंच जा देगी इसको। ट्रिपल रोल मिल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस टू एक्सट्रीमली डिस्पर्शन ऑफ द ऑब्टेन। तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने तीन रोलर रखे हैं, तीन रोलर की तीनों की स्पीड अलग है और इनकी डायरेक्शन, दो की क्लॉकवाइज है फर्स्ट और थर्ड की, सेकंड की एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। पहली की बहुत कम स्पीड है, दूसरे की कम ज्यादा है, फिर तीसरे की बहुत ज्यादा है। अब तो हुआ क्या, जो फीड है होपर है वो पहली दो के बीच रखेंगे और उन दोनों के रोलर का गैप भी ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है वो काफी लार्ज सा रहता है, दूसरे और तीसरे में वो कम हो जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल जो है आपका कंप्लीटली हमारे काम आ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि वो बहुत फाइन है, इसके कारण हम उसको इस टाइप से करेंगे। तो ये दैट्स ऑल अबाउट मिक्सिंग। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते, कोई चीज समझ नहीं आई, आज हमने तीन चार इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चारों मैंने कल भी बोला था, तीनों चारों ही इक्विपमेंट इम्पोर्टेंट है। क्लॉइडल मिल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सिल्वर सन इमल्सिफायर, इस सिल्वर सन इमल्सिफायर का डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा जब हम मशीन रूम में काम करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्विपमेंट सेक्शन में ट्रिपल रोल मिल, फिर हमारा होमोजेनाइजर सेक्शन। होमोजेनाइजर में याद रखना अल्ट्रासोनिक, रैपिसोनिक होमोजेनाइजर बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। एक हुआ ना सिल्वर सन इमल्सिफायर, दूसरा हुआ अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर या रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। इसमें याद रखना, इसमें रेयर फ्रैक्शन काम करता है, इसमें कंप्रेशन काम करता है। पंप के थ्रू जाएंगे, जेट में इसको यूज करेंगे और जेट के थ्रू जो है इस वाइब्रेटिंग ब्लेड के ऊपर रेयर फ्रैक्शन से होगी, कंप्रेशन से होगी और वो साइज को रिड्यूस करेगा। और सिल्वर सन इमल्सिफायर में क्या है, इमल्सिफाइंग हेड है, उसी का ही सारा काम है। ये वो हाई स्पीड में मूव करेगा, हाई स्पीड से वो प्रेशर डिफरेंस रहेगा, प्रेशर डिफरेंस से वो अंदर की ओर जो है सक्शन सक करेगा, और जितना भी इमल्सिबल लिक्विड है या आपका कोर्स इमल्शन है, वो इस सर्कुलर मैशेस के थ्रू हाई स्पीड से रोटेट करेगा ना, उसको ब्रेक डाउन करेगा और वो इस सर्कुलर कवरिंग हैंड के बाहर से निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तीसरा ट्रिपल रोल है, ट्रिपल रोल भी तीन रोल है, तीन लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, और स्क्रैपर के थ्रू बाहर निकालते हैं। इन दोनों का गैप ज्यादा है, इनका कम है, और ये पहला और तीसरा क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आज मिक्सिंग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिल्ट्रेशन या जो भी रहेगा सिलेबस में वो पढ़ेंगे।